This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। फाइनल मैच में दूसरे इनिंग के रूप में जहां की बताया जा रहा है कि बरौनी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी लेने का फैसला किया, वहीं पर तेघड़ा की टीम दूसरे इनिंग खेलने के लिए मैदान में काफ़ी चुस्त दुरुस्त खिलाड़ियों के साथ मैदान में है। तो देखते रहिए इस पूरे टूर्नामेंट को और आपको दिखाएंगे इससे जुड़े वो तमाम चीज़। हमारे श्याम प्रसाद राय उनके साथ हैं हमारे प्रत्येक जाति धरती के लिए दर्शक को जोरदार ताली, आपकी ताली की जरूरत हमें यहाँ तक सुननी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। आज इस फाइनल मैच का बड़ा मुकाबला महामंच सबसे बूढ़ खिलाड़ी दर्शक भी सुमित और विश्वास के साथ यहाँ पे मैच देखने का लिए आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और स्टेडियम की ऐतिहासिक धरती पे ऐतिहासिक क्षण यहाँ पे चलता हुआ हमारे साथ तेघड़ा टीम के बल्लेबाज के रूप में पहले बैट्समैन के रूप में जा रहे हैं। सर, क्या लक्ष्य रहेगा आपका? और जैसा कि फर्स्ट इनिंग हो चुका है और 123 का लक्ष्य मिला है आपको, क्या रणनीति के साथ आप लोग मैदान में उतरेंगे? बरौनी की टीम के पास अच्छी गेंदबाजी अटैक है सर, तो हम लोग शुरुआत में लगभग 10 ओवर तक माइंड में कब यही करना है कि पावर प्ले के समय हम लोग 40 से 50 रन अगर बना लेते हैं, 10 ओवर तक अगर हम लोग अपना विकेट बचा के रखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फिनिशर बल्लेबाज हैं। 122-23 का स्कोर ही है, लेकिन बरौनी की टीम के पास गेंदबाजी अटैक बहुत अच्छी है, तो हम लोग थोड़ा सा देख के खेलेंगे। और जैसा कि आपका भी गेंदबाजी जो रहा वो काफ़ी पावरफुल रहा, जैसे कि आपने 122 रन पे अपने विपक्षी बरौनी को परास्त किए हैं और अगले इनिंग के लिए आप लोग मैदान में आ रहे हैं, तो क्या क्या कमियां आपको दिखी, क्या क्या आपको यहाँ पे लगा जो 122 रन तक पहुँच पाया अगले टीम? देखिए, अगर इस टूर्नामेंट में 16 टीमें ने भाग लिया था, सबसे अगर कोई फेवरेट टीम थी फाइनल खेलने के लिए तो वो बरौनी की टीम थी। बरौनी में 11 खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन हम लोगों ने पहला मुकाम हम लोगों ने हासिल कर लिया। बरौनी जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने में, इतना बढ़िया बैटिंग लाइनअप के सामने में हम लोगों ने उसको 120-122 के स्कोर पे रोका है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक एडवांटेज हम लोग के साथ है कि हम लोग इस मैच को जीत सकते हैं। क्या उम्मीद लग रही है? जी हाँ, बिल्कुल, इस मैच को हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन भी आपको, और आप अच्छे से खेलिए, इसके लिए बहुत बधाई। अगर नहीं जीती तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोगों को, आप लोगों को पता है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यार। फाइनल मैच के हमारे बीएड कॉलेज के निदेशक नवीन सिंह जी और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हमारे तेघड़ा के हिलाल कन्हैया सिंह वार्ड परिषद सदस्य हैं, युवाओं के नौजवान के चेहरे मंच पे आसीन है हमारे क्रिकेट बेगूसराय क्रिकेट के संयुक्त सचिव और हमारे साथी मृत्युंजय कुमार विरेश जी, हमारे बेगूसराय जिला क्रिकेट संघ के जिला अध्यक्ष राजनयन जी, मंच पे आते हैं हमारे लोजपा के जिला अध्यक्ष भाई प्रेम पासवान जी, खास करके कन्हैया जी के लिए जो आज मेरे इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा समय हमारे लिए दिया है, इसके लिए स्टूडेंट क्रिकेट क्लब इनका हृदय से धन्यवाद करती है। और हम चाहेंगे
कि मंच का संचालन हमारे सचिव बैजनाथ महाराज जी आवे और आगे की कार्रवाई करें। स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब तेघरा के द्वारा इलेक्सिया कप T20 स्वर्गीय राजेश सिंह और सियाराम शरण राय जी की स्मृति में यह लगभग 17 दिनों से 7 फरवरी से लेकर आज तक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा, जिसका आज समापन फाइनल मैच हुआ। जो दोनों टीम बेहतर थी, जिसका दिन अच्छा होता है वह टीम उसके खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन करते हैं, वह टीम विजयी होती है। यहाँ उपस्थित मंचासी वार्ड पार्षद सदस्य कन्हैया जी, यहाँ उपस्थित मंचासी लोजप्पा के जिला अध्यक्ष हमारे भाई प्रेम पासवान जी, यहाँ उपस्थित जिला क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव, खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने के लिए भी यहाँ उपस्थित थे। अच्छे खेल पे तालियों से खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ा रहे थे। अच्छी शॉट पे, अच्छे विकेट पे, हर अच्छे प्रदर्शन पे खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने के लिए हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शक हैं। खेल का आयोजन पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब वो समय बदल गया। पढ़ लिख के नवाब अधिकारी बनते हैं, लेकिन अच्छे खिलाड़ी जो जिला स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पहुंचते हैं तो उनका नाम उनके गांव के नाम से लेकर पिता के नाम से लेकर देश के नाम तक वो रोशन करते हैं। आज विगत 2 सप्ताह से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चलता रहा है। इस फाइनल मुकाबले के दौरान हमारे बीच मंचस्थ स्टूडेंट क्रिकेट क्लब तेघरा के अध्यक्ष हमारे प्रिय बड़े भाई दीपक राय जी और इस टूर्नामेंट के संयोजनकर्ता, दिन रात सोचने वाले, एक अच्छे क्रिकेट के कुशल प्रशासक हमारे बैद्यनाथ जी, हमारे राजेश गुड्डू जी, और ठीक जो मंचस्थ है हमारे ठीक हमारे मंच पे हमारे बड़े भाई, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान श्री नवीन जी, श्रीमान श्री कन्हैया जी, हमारे जिला क्रिकेट एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष बड़े भाई श्री राजन जी, लोजपा के सम्मानित अध्यक्ष श्री प्रेम पासवान जी, और क्रिकेट के लिए लगातार प्रयत्न रहने वाले अशोका क्रिकेट एकेडमी के निदेशक हमारे बड़े भाई ललन भैया, और आप दोनों टीम, क्योंकि भाषण का कोई जगह नहीं है, काफी विलंब हो रहा है, मैं 2 मिनट अपनी बातों को समाप्त करूंगा, क्योंकि पुरस्कार वितरण भी होने हैं, खिलाड़ी को पुरस्कार लेकर दूर सुदूर अपने घर भी जाना है। मैं फिर आज कह रहा हूं कि बिहार क्रिकेट निश्चित रूप से जो जिक्र यहाँ पर कन्हैया जी कर रहे थे, और हम बैद्यनाथ जी का वो आप बीती जो उनका बयान को भी मैंने सुन रहा था, बैद्यनाथ जी और स्टूडेंट क्रिकेट क्लब तेघरा को मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि आपने इस तेघरा को ही नहीं, आप अगर बेगूसराय के आगे की जो क्षेत्र है, आप इस पूरे जिला के आधी आबादी के क्षेत्र को आप क्रिकेट के जगत में आप जीवित कर रखे, और तेघरा के दर्शकों को ही नहीं इंतजार रहता है। बैद्यनाथ जी और तमाम आपके आयोजकों को मैं बताना चाहूंगा कि बेगूसराय के आसपास के जो क्षेत्र है उसको भी इस टूर्नामेंट का इंतजार रहता है,
कि तेघड़ा में यह आयोजन कब होना है। क्रिकेट होता कहाँ है, खिलाड़ी को क्रिकेट मिलता कहाँ है। एक साल में एक डिस्ट्रिक्ट लीग होता है, उसके अलावे टूर्नामेंट होते कहाँ है। इसलिए हम लोगों भी बीपीएल के जरिए खिलाड़ी को मैच खेलने का अवसर प्रदान करते हैं कि खिलाड़ी को अधिक से अधिक मैच मिले। और आने वाले समय में मैं बताना चाहूंगा कन्हैया जी कि बेगूसराय जिला क्रिकेट संघ लगातार प्रयत्नशील है और आने वाले समय में अभी हम लोग एक मैदान के लिए जहद कर रहे हैं। हमको अगर 9 बीघा 10 बीघा का एक अच्छा सा जगह मिल जाए। और दिनकर की जन्मभूमि पर तमाम बेगूसराय से आए हुए हमारे मंचासी महोदय और पत्रकार भाइयों और क्रिकेट और नौजवान साथियों को मैं अपनी ओर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बेगूसराय की से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले हम स्वर्गीय राजेश सिंह क्या कहना चाहेंगे? बोलिए दानिश भाई। क्या उम्मीदें लगा है कि जब मैदान में उतर रहे थे कहीं ना कहीं एक से एक बैटर थे, बॉलर सबको दिए हैं। मैं आपको अपनी ओर से ही कुछ देना चाहता हूँ। आप पर हमको नाज है, गर्व है। आप इसी तरह क्रिकेट खेलते रहे, स्टूडेंट क्रिकेट क्लब का नाम रोशन करते रहे। और इसी मैन ऑफ द सीरीज में एक चांदी का सिकड़ी स्टूडेंट क्रिकेट क्लब के उपकर्ता रोशन पाठक को क्लब की ओर से दिया जाता है। अब तमाम खिलाड़ियों का जो कॉम्बिनेशन रहा वो किस रूप में? जी बहुत कोई भी अकेला कप्तान हो या प्लेयर हमारे बीच जो उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में हमारे बल्लेबाज कुछ ज़्यादा ही सिंगल रन को छोड़े हैं, जिस वजह से आज 6 रन या 7 रनों से हमारी टीम आज इस मैच को हार गई। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था हम लोगों को बरौनी ऐसी सशक्त टीम को हराने का, लेकिन अधूरा रह गया। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग और मेहनत करेंगे। और खिलाड़ियों का जो कॉम्बिनेशन रहा वो किस रूप में आपका रहा? खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बन नहीं पाया या क्या क्या कारण रहा, क्या कहना चाहिए? एक्चुअल में हमारे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, वो ना बाउंड्री निकाल पा रहे थे और ना ही सिंगल रोटेशन पे खेल रहे थे। आभार व्यक्त करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के भव्य आयोजन करके खिलाड़ियों के मनोबल को ऊंचा करने में वो मदद करते हैं। और इस तरह के आयोजन से जो खिलाड़ी खेलते हैं उनका तो मनोबल ऊंचा होता ही, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं वो भी सीख के खिलाड़ी बनने के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे वर्तमान के खिलाड़ी अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को आदर्श मानकर खेलते हैं, उसी तरह लोकल के स्तर पे जो भी खिलाड़ी होते हैं वो उनको आदर्श मान के सीखने का काम, आगे बढ़ने का काम करते हैं। सर, इस तरह के आयोजन को लेके आयोजन कमेटी के लिए क्या संदेश रहेगा? आयोजन कमेटी के लिए संदेश है कि इस तरह का आयोजन वो बार बार कराते रहे, खिलाड़ियों का मनोबल को बढ़ाते रहे। इससे समाज में, गांव में, जिला स्तर पर के जो प्रतिभा है वो निखर के सामने आएगी, ऊंचाई पर जाएगी और इससे एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। कि जिस तरह से आज शानदार मैच हम लोग को देखने को मिला
नौजवान को द्वारा चाहते हैं कि आगे बढ़े। बिहार की टीम अभी रणजी में पार्टिसिपेट करने लगी है, 2 टीम बिहार लड़का गए हैं, तो इच्छा है जो यहाँ से भी तेघरा से भी मेरा बच्चा जाए, तो टीवी पे देख कर बोले जो तेघरा का लड़का है खेल रहा है, बिहार का टीम बनाए, इंडिया का टीम में खेले, यही उम्मीद है। मेरा एक सवाल रहेगा सर आपसे कि आज बिहार में बहुत सारी विकास हुई, जो भी बातें होती है, लेकिन बेगूसराय में एक भी खेल प्रशिक्षण केंद्र नहीं है और ना ही समुचित एक भी स्टेडियम है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कहना आपका सत्य है, ये कमजोरी है। जहाँ देख लीजिए यहाँ अच्छे वॉलीबॉल के प्लेयर बेगूसराय का नाम आता है, क्रिकेट में भी अच्छे अच्छे प्लेयर थे, जिनको अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिलने पे उनका नाम गुमनाम हो गया। वो खेलते रह गए लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, उनका प्लेटफॉर्म ही नहीं उनको मिला। नहीं तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी बेगूसराय में थे, यदि उनको प्लेटफॉर्म मिलता तो ज़रूर वो अपने देश का नाम रोशन करते। दुर्भाग्य है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, आप हम सभी मिल के जो इस दुर्भाग्य को दूर किया जाए और यहाँ के नवयुवक को कम से कम चांस जरूर मिले अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। मेरे प्रिय जी दर्शकों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं केबीटी बिहार का यह खास प्रोग्राम। मैं हूँ आज तेघरा में और तेघरा में आप देख सकते हैं एलेक्सिया कप का यह लगभग 7 फरवरी से मैच का शुभारंभ हुआ है। तो आइए यहाँ आज फाइनल समारोह हो रहा है, तो आइए इस फाइनल समारोह से जुड़े वो तमाम चीज़ें आपको दिखाते हैं और इससे जुड़े वो तमाम अतिथियों से भी सुनाते हैं क्या कहना चाहते हैं। बने रहिए केबीटी के इस खास एपिसोड में।